हेलो बच्चों, 139 पे क्वेश्चंस के डिस्कशन करेंगे। ऑब्वियसली 139 में बहुत कुछ था। मेनली ऑब्वियसली हम कहेंगे अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर एंड उसका रोटेशन या टेन्योर कह लीजिए। वन ऑफ द टेक्निकल सेक्शन स्टडी मैट का पहला क्वेश्चन, प्रकाश कैरियर्स लिमिटेड ने अपॉइंट किया रमन को ऑडिटर एजीएम में 30 सितंबर 2019 को। इनिशियली उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है बट रिजाइन कर गए फ्रॉम ऑफिस ऑन 31 अक्टूबर। देखिए, जब आप रिजाइन वगैरह कर जाते हो तो हम इसे कहते हैं कैजुअल वैकेंसी, जिसके ऊपर हम सबसेक्शन 8 में पढ़ के आते हैं कि कैजुअल वैकेंसी को बोर्ड फिल करेगा 30 दिन के अंदर, लेकिन 3 महीने के अंदर मेंबर से जनरल मीटिंग में आपको क्या करवानी पड़ेगी, अप्रूवल या कह लीजिए रेटिफिकेशन करवानी पड़ेगी। राइट, तो यही लिखा है कि भाई केस के लिए आपको अप्रूवल लेनी होगी ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से जनरल मीटिंग में 3 महीने के अंदर अंदर। राइट, क्योंकि आपसे ही पूछा गया द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सीक एडवाइस फॉर फाइलिंग अ वैकेंसी फॉर अपॉइंटमेंट। नो डाउट आप इसमें और ऐड करके दीजिए आंसर कि भाई साहब बोर्ड इसे अपॉइंट करेगा, कितने दिन में अपॉइंट करेगा, 30 दिन के अंदर अंदर उनके पास समय है कैजुअल वैकेंसी को फिल करने का, और ये ऑडिटर रहेगा टिल द कंक्लूजन ऑफ ऑब्वियसली द नेक्स्ट एजीएम। अगला प्रश्न अगेन स्टडी मैट में से आपसे प्रोसीजर पूछा गया है फॉर द फॉलोइंग एक्सप्लेनिंग द रेलिवेंट प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट कि बताइए साहब आप अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर व्हेन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिड नॉट अपॉइंट द फर्स्ट ऑडिटर विद इन 1 मंथ फ्रॉम द रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी। देखिए, हम बड़ा सिंपल पढ़ते हैं, सब सेक्शन 6 के अंदर पढ़ते हैं कि 30 दिन के अंदर कंपनी के रजिस्ट्रेशन होने में बोर्ड अपॉइंट करेगा। अगर नहीं कर पाता है तो अगले 90 दिन में उन्हें मेंबर्स को इन्फॉर्म करना है ताकि वो नेक्स्ट 90 डेज में ईजीएम में क्या करें, ऑडिटर को अपॉइंट कर सकें। राइट, तो पहले पार्ट का देखिए आंसर ये लिखा है कि 30 दिन में आप करेंगे। फर्दर अगर डायरेक्टर फेल होते हैं तो मेंबर्स अपॉइंट करेंगे 90 दिन के अंदर एट ईजीएम, और ये ऑडिटर रहेगा टिल द कंक्लूजन ऑफ ऑब्वियसली द फर्स्ट ईजीएम। अगला प्रश्न, आप रिमूव करना चाहते हैं स्टैट्यूटरी ऑडिटर अपॉइंटेड इन लास्ट ईजीएम बिफोर द एक्सपायरी ऑफ हिज टेन्योर। देखिए, रिमूवल के ऊपर है, स्वाभाविक है, ये आ जाता है भाई साहब सेक्शन नंबर 140। और 140 जब हम पढ़ते हैं कि भाई आप निकालना चाहते हो, राइट, तो 140 के ऊपर हम सब सेक्शन 1 में पढ़ के आते हैं 3 टायर सिस्टम कि क्या होगा। ऑब्वियसली बोर्ड इसे निकालेगा, लेकिन बोर्ड को जब इसे निकालना है तो उन्हें क्या करना होता है, उन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट से पहले इसकी अप्रूवल लेनी पड़ती है, और सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल के बाद देखिए कंपनी को जनरल मीटिंग में क्या पास करना पड़ता है, एसआर। तो यही सब कुछ देखिए लिखा हुआ है कि प्रीवियस अप्रूवल सेंट्रल गवर्नमेंट की, और ऑब्वियसली यहाँ टाइम पीरियड भी मेंशन कर सकते हैं, और ऑडिटर को क्या मिलती है कि रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड भी दी जाती है। और जब बोर्ड ये डिसीजन लेता है तो मैंने आपको 3 टायर में लिखवाया था कि बोर्ड को रेजोल्यूशन के 30 दिन के अंदर अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल लेनी है, और जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल आ जाती है उसके 60 दिन के भीतर भीतर आपको क्या पास करना होता है, एसआर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 1/4 ऑफ द सब्सक्राइब्ड कैपिटल जो कंपनी की है, 1/4 मीन्स 25%, ये गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के पास है। मिस्टर नीरज एक क्वालिफाइड अकाउंटेंट है, वो ऑडिटर अपॉइंट किए जाते हैं 30 अप्रैल को ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से। मिस्टर संजय एक शेयर होल्डर हैं, वो ऑब्जेक्ट करते हैं कि भाई ये वायलेशन है इनका अपॉइंटमेंट। डिसाइड वेदर ऑब्जेक्शन बाय मिस्टर संजय इज टेनेबल, ऑल्सो एग्जामिन द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ अबव अपॉइंटमेंट। देखिए 1/4 लिखा है, जिसका मतलब है 25% गवर्नमेंट के पास है, और ऑब्वियसली कंपनी ने ऑडिटर अपॉइंट किया है। कहां अपॉइंट किया है, अरे एजीएम में किया, बिल्कुल ठीक किया है, क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी के केस में हम कहते हैं कि ऑडिटर को अपॉइंट करता है सीएजी, और गवर्नमेंट कंपनी अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 45 में उसका मतलब भी क्या है, उसका मतलब होता है कि जहां कम से कम सरकार के पास 51% की क्या हो, पीयूसी हो। राइट, तो इसलिए आप कोट कीजिए ये कि इससे आप क्या नहीं बनते, गवर्नमेंट कंपनी 25% से नहीं बनते हैं। और इसलिए 139 में सब सेक्शन ऑब्वियसली जब हम बात करते हैं सब्सिक्वेंट ऑडिटर की, सब सेक्शन 1 में बात करते हैं कि ये पावर ऑब्वियसली कंपनी की है, और जिसका मतलब है मेंबर्स जीएम में ऑडिटर क्या करेंगे, अपॉइंट करेंगे। सिर्फ एक्सेप्शन है फर्स्ट ऑडिटर को, क्योंकि बोर्ड अपॉइंट करता है। राइट, तो इसलिए आपने मेंबर्स ने अपॉइंट किया है ओआर, और कोई इसमें ऐसा नहीं कि हमें कोई एसआर चाहिए दिस एंड दैट, तो इसलिए हम कहेंगे शेयर होल्डर संजय जी का ये कहना ये वायलेशन है, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल सही है।
स्टडी मैट का अगला प्रश्न, एक्सप्लेन हाउ द ऑडिटर विल बी अपॉइंटेड इन द फॉलोइंग केसेस। अ गवर्नमेंट कंपनी विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 394 ऑफ द कंपनीज एक्ट। देखिए गवर्नमेंट कंपनी की डेफिनेशन मैंने बताया दो क्लॉज 45 में होती है। गवर्नमेंट कंपनी के ऊपर कंपनीज एक्ट में चैप्टर नंबर बेटा 23 है, जिसके ऊपर आते हैं दो सेक्शन 394 एंड 395, इसलिए यह सेक्शन का जिक्र कर दिया गया है। टेंशन मत लीजिए, या जैसे मैंने गवर्नमेंट कंपनी आपको पढ़ाया भी होगा इतनी डिटेल भी आपको दी होगी, स्टिल प्लस माइनस हो आप अपना साथ में लिख सकते हैं। कहीं 394 पढ़ के कहीं दिमाग आपका खराब हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। और 394 में मैं बता दूं आपको मेनली उसमें है क्या, उसमें यही कहता है कि मेंबर है सेंट्रल गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकता है, और 395 डील करता है जब सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट ही क्या हो, मेंबर हो, राइट। तो किस तरह से अपॉइंट किया जाएगा, स्वाभाविक है CAG अपॉइंट करेगा, राइट। और जहां तक फर्स्ट ऑडिटर का सवाल है तो ऑब्वियसली हम सब सेक्शन देखिए ये अपना साथ में पढ़ के आते हैं कि CAG अपॉइंट करेगा कंपनी के बनने के 60 दिन के अंदर, नहीं कर पा रहा है तो बोर्ड अपॉइंट करेगा अगले 30 दिन के अंदर, वो नहीं कर पा रहा है तो मेंबर्स अपॉइंट करेंगे EGM में अगले 60 दिन में। वरना अगर सब्सिक्वेंट ऑडिटर है तो ऑब्वियसली हम पढ़ते हैं कि CAG अपॉइंट करेगा विद इन 180 डेज फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, राइट। एक पब्लिक कंपनी है हुज शेयर होल्डर्स इंक्लूड, एक बैंक है जिसके पास 18% शेयर कैपिटल है, तो भैया ये नॉर्मल एक कंपनी, तो ऑडिटर अपॉइंट कैसे होंगे वो आप जानते हो। फर्स्ट ऑडिटर है तो 30 दिन में बोर्ड, वरना मेंबर्स EGM में अगले 90 डेज में, और सब्सिक्वेंट तो देखिए जनरल मीटिंग में मेंबर्स OR से अपॉइंट करते हैं जहां टेन्योर 5 वर्ष का आता है। तो एक डायरेक्ट सा प्रश्न है, इसमें कोई रॉकेट साइंस वाली बात हमें नहीं नजर आ रही। और ये देखिए ये आ गया सब्सिक्वेंट से रिलेटेड कि भैया 180 दिन में फ्रॉम स्टार्ट कहें या कमेंसमेंट ऑफ फाइनेंशियल ईयर कहें, और टेन्योर रहता है गवर्नमेंट कंपनी के केस में टिल द कंक्लूजन ऑफ EGM। और बैंक के पास 18% शेयर होने से वो कोई गवर्नमेंट कंपनी नहीं बनती, तो लॉ कौन सा लगा, नॉन गवर्नमेंट कंपनी वाला लगा, जहां आप की जो ऑडिटर है वो पहला ऑडिटर तो देखिए कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट EGM तक रहता है, वरना उसको टेन्योर मिलता है 5 वर्ष का, राइट। और बिकॉज अपॉइंटमेंट के बारे में पूछा थोड़ा, जैसे इंस्टीट्यूट ने अपने आंसर में दिया, जो ऑडिटर अपॉइंट करेंगे ऑब्वियसली उसकी एक रिटर्न कंसेंट लेनी होती है, उससे एक सर्टिफिकेट भी लेना होता है कि भाई 141 की डिस्क्वालिफिकेशन वगैरह 20 की लिमिट उसकी क्रॉस ना हो रही हो, राइट। और ये ROC को इन्फॉर्म करना होता है कंपनी के द्वारा विद इन 15 दिन ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। नवंबर 2008 का प्रश्न कहता है गवर्नमेंट कंपनी है जिसके पास 49% शेयर्स हैं कंपनी के, तो 49% से आप गवर्नमेंट कंपनी नहीं बन जाते हैं। और एक ऑडिटर बने हैं एज द ऑडिटर एट द EGM थ्रू OR, सर्टेन मेंबर्स ने ऑब्जेक्ट किया है कि ये वॉल्यूशन है। भैया ये कोई वॉल्यूशन नहीं है क्योंकि आप गवर्नमेंट कंपनी नहीं है, ऐसा ही प्रश्न हम ऊपर देख भी आए हैं, राइट। नेक्स्ट, राम एंड कंपनी ऑडिटर अपॉइंट होता है ABC लिमिटेड का 30 सितंबर 2004 को। कैन राम एंड कंपनी कंटिन्यू as auditor of the company in case the next EGM has not been held in time। देखिए पहली बात हम जानते हैं कि ऑडिटर का टेन्योर रहता है 5 वर्ष का, नो डाउट ये 5 वर्ष की जो टेन्योर की लिमिट है 139(2) में पढ़ते हैं हम, और देखिए क्लियरली लिखा है पब्लिक कंपनी है, तो ऑब्वियसली ये हमने पढ़ा है कि ये टेन्योर का कंसेप्ट लगता है लिस्टेड कंपनी में। और अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी में प्रोवाइडेड उसकी PUC 50 करोड़ हो या बोरिंग्स क्या हो 50 करोड़ से 50 करोड़ हो, राइट। तो इसलिए वो 5 साल के लिए अपॉइंट होता है। तो कहता है अगर EGM नहीं होती है और अर्जन हो जाती है, वैसे भी हमने पढ़ा है कि 139 में ही कि भाई साहब अगर उसका टेन्योर समाप्त भी हो जाता है और नया ऑडिटर आप अपॉइंट नहीं करते हैं तो एग्जिस्टिंग ऑडिटर विल कंटिन्यू, राइट। तो उसी के हिसाब से देखिए क्वेश्चन बहुत पुराना है, पुराने कंपनीज एक्ट का है, बट फिर भी उसका हम जिक्र कर रहे हैं। अगले प्रश्न भी आप देख सकते हैं, बहुत पुराने 3 बार आए हुए हैं। पूछा गया किस तरह से ऑडिटर अपॉइंट करेंगे, क्योंकि ऑडिटर ने क्या कर दिया, रिजाइन कर दिया है। देखिए रिजाइन कर दिया है तो कैजुअल वैकेंसी सबसेक्शन 8 में क्रिएट होगी। मैंने कहा था बोर्ड 30 दिन में अपॉइंट करेगा और रेटिफाई करवाएगा जनरल मीटिंग में मेंबर से कितने दिन में, 3 महीने में। तो डेट दे रखी है, उसके हिसाब से आप अपना आंसर लिख दीजिए। नेक्स्ट, और नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो इसी तरह का हमने देखिए सेम क्वेश्चन स्टडी मैट का कर लिया था, जहां 25% शेयर्स गवर्नमेंट कंपनी के पास थे, तो उससे आप गवर्नमेंट कंपनी नहीं बनते हैं, नॉर्मल लॉ नॉन गवर्नमेंट कंपनी का ही लगेगा। 2018 का प्रश्न, रूपा लिमिटेड लिस्टेड कंपनी है, उन्होंने इनको ऑडिट फर्म एज ऑडिटर अपॉइंट किया है AGM में,
30/9/2017 को। तो आपसे पूछा गया है टेन्योर ऑफ ऑडिटर। तो स्वाभाविक है सबसेक्शन 2 में आप कहते हैं कि टेन्योर रहता है 5 साल का, लेकिन फर्म को 2 कॉन्सिक्यूटिव 5-5 की 2 टर्म मिल जाती हैं। सो 2 टर्म्स ऑफ 5 कॉन्सिक्यूटिव ईयर रहेगा। और उसके बाद स्वाभाविक है कूलिंग पीरियड रहता है, और वो कितने साल का रहता है? 5 साल का, राइट। तो इसलिए जैसे यहाँ आप एक लिस्टेड कंपनी थे तो टेन्योर की ये धाराएं आपके ऊपर लगेंगी, तो लिख दीजिए 10 साल तक आप ऑडिटर के रूप में रह सकते हैं। लेकिन 10 साल सीधा नहीं होगा, पहले 5 साल 2022 तक, और फिर दोबारा अगर आप रीअपॉइंट होते हैं तो 2027 तक आप ऑडिटर बन सकते हैं। नेक्स्ट कहता है पीकेसी लिमिटेड ने अपॉइंट किया मिस्टर परवीन कुमार को प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड को, ऑब्वियसली इंडिविजुअल हो गए एज ऑडिटर, एंड ही इज टू गिव अ सर्टिफिकेट इन दिस रिगार्ड। तो कहता बताइए क्या कंटेंट्स होंगे सर्टिफिकेट के। तो देखिए जो हम सबसेक्शन 1 में पढ़ते हैं ऑडिटर की अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर पढ़ते हैं, तो आपसे सर्टिफिकेट के कंटेंट्स पूछे गए हैं। तो ऑब्वियसली हम रूल 4 के साथ में पढ़ते हैं कि भैया आप इंडिविजुअल हैं या फर्म हैं, जो भी हैं, अगर आप अपॉइंट रीअपॉइंटमेंट जैसे भी हो रहे हैं, तो सबसे बड़ी बात है आप 141 में क्या नहीं होने चाहिए? डिस्क्वालीफाइड नहीं होने चाहिए। और द प्रपोज्ड अपॉइंटमेंट इज एज पर द टर्म्स प्रोवाइडेड अंडर दैट। और साथ में जो हमने की थी 20 की लिमिट, उससे ज्यादा आप ऑडिट नहीं कर सकते हैं, उसने वो आपने क्रॉस ना की हो। आपके खिलाफ कोई भी पेंडिंग प्रोसीडिंग्स नहीं होनी चाहिए, राइट। सो बस ये सब चीजें आपने लिख के देनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है LMN एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है, और ये एक LLP है विद CA। L एक नाम है, M 2 नाम है, N 3 नाम है, 3 ये ऑडिटर बताए गए हैं। ये स्टैट्यूटरी ऑडिटर है एक लिस्टेड कंपनी ब्राइट के पिछले 6 साल से एज ऑन 1/4/14। ध्यान दीजिएगा मैंने आपको बताया था जो रोटेशन वाला पॉइंट है, एक इलस्ट्रेशन के साथ भी हमने देखिए पढ़ा था काफी अच्छी गहराई में, कि ये सेक्शन कंपनीज एक्ट में आया था इस डेट से। इससे पहले टेन्योर का कोई समस्या नहीं हुआ करती थी टेन्योर की, राइट। तो आप 6 साल से हैं, तो पहले ऐसे नहीं होता था, कोई लिमिट ही नहीं होती थी टेन्योर की। तो आप 6 हैं, तो देखिए अब प्रश्न आपसे पूछा आप कितने साल और कंटिन्यू कर सकते हैं, राइट। और क्या होगी कूलिंग ऑफ। देन क्या मेसर्स DMC एंड कंपनी एक स्टैट्यूटरी ऑडिटर बन सकता है? Be appointed as statutory auditor and its another listed subsidiary during such cooling off period। तो मतलब देखिए ये कोई और ही है, हम क्या थे यहाँ पे LM एंड कंपनी ऑडिटर है, ये कोई और है तो अपॉइंट होने में क्या दिक्कत है। और ये फिर LMN का आ गया। क्या हम इंटरनल ऑडिटर बन सकते हैं? इंटरनल ऑडिटर 138 में पढ़ के आते हैं और हम क्लियरली पढ़ते हैं इंटरनल ऑडिट CA करे, कॉस्ट अकाउंटेंट करे, अदर प्रोफेशन करे। और कूलिंग ऑफ पीरियड देखिए स्टैट्यूटरी ऑडिटर की लगती है 139(2) में। ध्यान दीजिएगा इंटरनल ऑडिट का इससे लेना देना नहीं है 138 में, तो वहां बनने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, राइट। तो देखिए सबसे पहली बात, तो पहली तो है ऑडिट फर्म 5-5 करके 2 साल के टेन्योर, मतलब 5-5 करके 2 टेन्योर आपको मिल सकते हैं, 10 साल हो सकता है, राइट। बस और दूसरी बात है जब हम रोटेशन की बात करते हैं कि भाई उस कूलिंग पीरियड 5 साल का लगता है, तो पहली बात जो पहला प्रश्न था कि 1/4/14 को आपको 6 साल हो गए, तो स्वाभाविक है आप कितने साल और आ सकते हैं? 4 साल के लिए 10 हो जाएंगे आपके, राइट। और कूलिंग ऑफ 5 साल की लगेगी। अब ये एक है एक और फर्म जो ऑडिटर बन रही थी, इसका जरा ध्यान से देखिएगा। इसमें कहता है ये थोड़ा सा क्वेश्चन में इशू है, क्योंकि अगर आप आंसर में देखते हैं देखिएगा क्या लिखा है, कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज स्टैट्यूटरी ऑडिटर एज CAM इज व्हाट कॉमन पार्टनर। तो हम जानते हैं कोई कॉमन पार्टनर कूलिंग ऑफ पीरियड के दौरान नहीं आ सकता, लेकिन अगर आप यहां क्वेश्चन देखेंगे तो एक हमें यहाँ ये नहीं बताया गया था कि ये कॉमन पार्टनर है, तो एक हल्की सी लाइन यहाँ ऐड कर लीजिएगा कि ये जो CAM है ये इसमें भी क्या है, पार्टनर है, राइट। और ये
इसके बाद तीसरी बात थी, मैंने कहा था इंटरनल ऑडिट 138 वाला है, उस पर कोई टेंशन की बात नहीं है, तो आप कैन बी अपॉइंटेड एज इंटरनल ऑडिटर, या कोई कूलिंग का लेना देना नहीं है। तो क्वेश्चंस ऑन आरटीपी अगर आप नोटिस करेंगे ये सेम वही क्वेश्चन है जो भी आपने ऊपर देखा, सिर्फ क्या है नाम बदल दिए गए हैं, बाकी देखो वही है CALM उसी तरह से लिखना है, राइट। और यहाँ पे ये एक क्लियरली देखो यहाँ पे क्वेश्चन में चीज आ गई थी, क्या CM जो कि एक और कंपनी में D&M जो ऊपर वाले क्वेश्चन में मिसिंग थी, जो लाइन में कह रहा था ऐड कर लीजिए, तो दिस इज एग्जैक्टली द रेप्लिका क्वेश्चन है, तो सेम वही आंसर रह जाएंगे। Thereafter, CAM is the partner in S&M company and ML and company, मतलब दो फर्म में आप पार्टनर हैं, तो कॉमन पार्टनर कूलिंग ऑफ में नहीं आ सकता है, ये आप जानते हैं, सेम नेटवर्क फर्म ये वो। कहता है SM एंड कंपनी स्टैट्यूटरी ऑडिटर है इस ग्लोबल लिमिटेड के जो लिस्टेड है पिछले 7 साल से एज ऑन 1/4/2018। तो आपसे पूछा गया फॉर हाउ मेनी ईयर्स S&M कंपनी कैन कंटिन्यू, तो ऑब्वियसली 5-5 के 2 टेन्योर मिलते हैं, तो हम कहेंगे 7 हो चुके हैं, तो आप 3 साल ही और काम कर पाएंगे, राइट। क्या ML कंपनी अपॉइंट हो जाएगी? नहीं हो पाएगी, क्योंकि आपका एक कॉमन पार्टनर आ गया, ये समस्या आ गई, राइट। तो जैसे हमने यहां पढ़ा कि CA जो M है वो SM में भी था एंड ML में भी था, तो हम कहेंगे ये कॉमन पार्टनर हो गया, M कॉमन पार्टनर है, तो इसलिए आप उस कूलिंग के अंदर 5 साल में नहीं आ सकते। हाँ, 5 साल बीतने के बाद आप आ जाइए, कोई टेंशन की बात नहीं है। नेक्स्ट 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको नजर आ रहे हैं। आप एक स्मॉल कंपनी है, मिस्टर एक्स अपॉइंटेड होते हैं स्टैट्यूटरी ऑडिटर। व्हाट इज द मैक्सिमम टेन्योर? देखिए जो 139(2) की लिमिट है ये नहीं लगती है टेन्योर वाली OPC एंड स्मॉल कंपनी में, तो इसलिए हम कहेंगे जितने मर्जी साल आप बैठे रहे, एनी टर्म विदाउट लिमिट। मिस्टर अनफॉर्चुनेट एक स्टैट्यूटरी ऑडिटर हैं, एक लिस्टेड कंपनी के हैं और अनफॉर्चुनेट है इसलिए उनकी मृत्यु हो गई रोड एक्सीडेंट में, तो वैकेंसी क्रिएट होती है, तो ऑब्वियसली ये कैजुअल वैकेंसी हुई 139(8) में, जिसे बोर्ड भरेगा 30 दिन के अंदर, विद इन 30 डेज इज द करेक्ट आंसर 139(8). नवंबर 2020 का अगला प्रश्न, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ मून लिमिटेड जो कि एक लिस्टेड है, मिस्टर तेल CA एज फर्स्ट ऑडिटर बनाया है विद इन 30 डेज ऑफ रजिस्ट्रेशन, जो हम पढ़ते भी हैं 139(6) में आपको 30 दिन में बोर्ड को अपॉइंट करना होता, और ये रहता है टिल द कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट AGM। कहता फर्स्ट AGM में तेल को फिर से रीअपॉइंट कर लिया एज सब्सिक्वेंट ऑडिटर सबसेक्शन 1 में, तो लेकिन क्योंकि आप लिस्टेड कंपनी है टेन्योर 5 साल का रहता है। देखिए फर्स्ट ऑडिटर वाला टेन्योर ये सब्सिक्वेंट वाले में ऐड नहीं किया जाता, तो कोई टेंशन की बात नहीं है, बड़े प्यार से आप अपॉइंट हो सकते हैं, नो डाउट। इससे क्या हुआ, अगर हम कंटिन्यूटी देखते हैं, फर्स्ट ऑडिटर का भी टर्म हो गया, सब्सिक्वेंट को 5 मिल गया, तो 5 से क्रॉस हो गया, तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं होती, क्योंकि वो 5-5 वाला सब्सिक्वेंट के ऊपर ही लगता है। तो बढ़िया प्रश्न है, इसे ऑलरेडी मैंने 2 स्टार डाल रखे हैं। तो कहता आप रीअपॉइंट हो जाते हैं फर्स्ट AGM में और 6 रहेंगे 6th AGM तक, 5 साल हो गए। तो प्रश्न आपसे ये पूछा गया कि भाई साहब क्या जो इनका अपॉइंटमेंट है तेल जी का सही है? बिल्कुल ठीक है। क्या वो रीअपॉइंट हो सकते हैं एट द फर्स्ट AGM? बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट ऑडिटर वाला टेन्योर हम छोड़ देंगे। इन केस मिस्टर बेल्स चार्टर्ड अकाउंटेंट अपॉइंट होते हैं फर्स्ट AGM में टू होल्ड ऑफिस फ्रॉम द कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट AGM टू द कंक्लूजन ऑफ 5th AGM, दैट इज 4 year tenure। नहीं, ऐसा नहीं होता। फर्स्ट ऑडिटर सिर्फ रहता है टिल द कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट AGM तक ही वो रहेगा। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं, पहले प्रश्न का लिखा है तेल वाला अपॉइंटमेंट वैलिड था और वो फर्स्ट ऑडिटर वाला टेन्योर सब्सिक्वेंट में हम कंसिडर नहीं करते, तो बिल्कुल आप 6th AGM तक रह सकते हैं। और ये जो मिस्टर बेल वाला आप 4 ईयर के लिए था, ये सही नहीं है, क्योंकि आप रहेंगे सिर्फ टिल द कंक्लूजन। फर्स्ट ऑडिटर है तो देखिए फर्स्ट AGM तक, और सब्सिक्वेंट बनते हैं तो कंक्लूजन ऑफ 6th AGM। तो इस तरह की कोई सुविधा नहीं है कि हम उसे कुछ समय के लिए इस तरह से बना दें। अगला भी देखिए, एक इंपॉर्टेंट प्रश्न हमें नजर आ रहा है। कहता ये बाय डिफॉल्ट क्वेश्चन क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, सेम क्वेश्चन है, वही है मिस्टर तेल वाला, राइट। नेक्स्ट, मिस्टर राजन एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, इंडिविजुअल है, स्टैट्यूटरी ऑडिटर है, पिछले 10 साल से हैं,
द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी 31 मार्च आप देख रहे हैं 10 साल इसलिए हैं क्योंकि ये नई एक्ट के आने से पहले के टेन्योर की बात कर रहा है, राइट। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, अच्छा दूसरा आप देख रहे हैं कंपनी की पेड अप कैपिटल क्या बताई गई है, 2.5 करोड़ बताई गई है, माना पब्लिक कंपनी है। लेकिन आप जानते हैं जो टेन्योर की लिमिट लगती है हमारी, ये किस केस में लगती है, उस अनलिस्टेड पब्लिक केस में लगती है जिसकी पेड अप कैपिटल 50 करोड़ हो या बोरिंग 50 करोड़ हो, राइट। तो यहाँ पे पेड अप कैपिटल कम ही है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम द पेड अप कैपिटल हैज बीन इंक्रीज बाय इशू ऑफ बोनस शेयर एंड राइट शेयर। द पेड अप कैपिटल कहता है अब होगी 10 करोड़ कुछ क्रॉस किया तब भी कोई टेंशन नहीं है, आप लिमिट के अंदर, सॉरी मैं उल्टा बोल गया, ये पब्लिक कंपनी थी। पब्लिक कंपनी में पेड अप कैपिटल की जो लिमिट होती है वो 10 करोड़ होती है। 50 करोड़ की लिमिट ध्यान दीजिएगा वो किसके लिए होती है, प्राइवेट कंपनी के लिए होती है पेड अप कैपिटल की। और नो डाउट पब्लिक कंपनी के लिए एक दूसरी लिमिट क्या आती है बेटा जी, वो आती है बोरिंग्स वाली, और वो लिमिट भी कितने की आती है, 50 करोड़ की आती है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो कहता है एजीएम होता है कंपनी को का 20/9/19 को। कैन मिस्टर राजन कंटिन्यू एज स्टैट्यूटरी ऑडिटर, क्योंकि देखिए आप 10 साल से बैठे हुए, पहले आप लिमिट में नहीं आ रहे थे, अब आ गए हैं और आपने ये पेड अप कैपिटल वाली लिमिट क्या कर रही है, क्रॉस कर रही है। सो इसलिए अब आप और कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, राइट। तो देखिए ये रूल नंबर 5 में हम लिमिट पढ़ते होते हैं और पेड अप कैपिटल पब्लिक कंपनी के लिए हम पढ़ते हैं, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी के लिए 10 करोड़ की। तो इसलिए हम कहेंगे जैसे 10.29 हुआ, मिस्टर राजन जो कि इंडिविजुअल कैपेसिटी में है 10 साल से हैं और उनका मोर देन 1 टर्म 5 साल का हो चुका है, वैसे ही वो 10 साल का बेनिफिट ले चुके हैं, अब वो कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। और देखिए इंस्टीट्यूट ने अपने आंसर में ये भी बताया है एक नोट देते हुए कि आप इस कंपनी को लिस्टेड मान के चलते हैं तो कोई बात नहीं, हम उस हिसाब से भी आंसर को कंसिडर करेंगे आपके। तो इसलिए लॉ के पेपर में भी जहां आपको कोई दिक्कत लगे आप प्रिजम्पशन और अजम्पशन 100% प्लीज दीजिए, क्योंकि हमें अपने मार्क्स अच्छे स्कोर करने हैं। अगला प्रश्न जुलाई 2021 का पूछा गया है, सीधा सीधा प्रश्न है, फर्स्ट ऑडिटर ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। तो जैसे सब सेक्शन 7 में कई बार पहले भी क्वेश्चनों में मैं जिक्र कर रहा है कि भाई साहब सीएजी अपॉइंट करेगा, 60 दिन में नहीं करेगा, अगले 30 दिन में बोर्ड नहीं करेगा तो मेंबर्स ईजीएम में अगले 60 दिन में। इस तरह से ये 3 लिमिट बन जाती हैं, सीएजी आ गया, बोर्ड आ गया 30 दिन और फिर आ गया अगले 60 दिन में ईजीएम में। नेक्स्ट पूछा गया है अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर से रिलेटेड कि आप एक नई कंपनी है, ओन्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट है, तो हम गवर्नमेंट कंपनी मान के चलते हैं। तो फर्स्ट ऑडिटर अभी जो आंसर हम पढ़ा है सेम आ जाएगा 139(7) में। दूसरा मिस्टर कमल एक ऑडिटर है XYZ के, ये भी गवर्नमेंट कंपनी है, ये रिजाइन कर गए हैं। तो रिजाइन पे देखिए सेक्शन भी सेम था, 139(8) था, बस फर्क इतना है जैसे रेजिग्नेशन होती है, कैजुअल वैकेंसी होती है, सीएजी अपॉइंट करेगा आपको 30 दिन के भीतर। ये डेट है तो 30 दिन में आप उसे लेके आएंगे और ये रहता है टिल द कंक्लूजन ऑफ नेक्स्ट एजीएम। तो बस यही पूछा गया। और यही पूछा गया क्या आंसर डिफरेंट होगा अगर आप गवर्नमेंट कंपनी नहीं है, तो फर्क ये है बोर्ड आपको 30 दिन में अपॉइंट होगा, क्योंकि यहां वजह क्लियरली रेजिग्नेशन बताई गई है। तो रेजिग्नेशन के केस में नॉन गवर्नमेंट कंपनी में 3 महीने में जनरल मीटिंग में मेंबर से रेटिफाई भी करवाया जाता है, बस ये हमें देखना है। तो आइए आप आंसर यहां देख सकते हैं, यही लिखा है। तो कहता है ये सीएजी अपॉइंट करेगा 30 दिन में, और अगर सीएजी नहीं करता है तो बोर्ड अपॉइंट करता है फर्दर 30 डेज में। और अगर आप गवर्नमेंट कंपनी नहीं है तो 30 दिन में देखिए आपको बोर्ड अपॉइंट करेगा, लेकिन बाद में जनरल मीटिंग में आपको 3 महीने में क्या करवानी पड़ती है, रेटिफिकेशन, और आपका टेन्योर रहेगा टिल द कंक्लूजन ऑफ नेक्स्ट एजीएम। अगला क्वेश्चन, गवर्नमेंट कंपनी, ये सेम क्वेश्चन अगर आप देख सकते हैं हमने पहले पढ़ा था, राइट। ये सेम उसी तरह से लगभग ये एक सेम क्वेश्चन आपको नजर आता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। और ये लेमन एंड कंपनी वाला भी आप देखिएगा, हमने ये सेम पहले भी ये डिस्कस कर लिया था, जहां एक कॉमन पार्टनर CAM भी था। ये भी आपको क्वेश्चन बस वो सेम सा ही दिखेगा, फर्क क्या है, वो तेल की बजाय थोड़ा नाम तेजा हो जाएगा। कहता बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मून लिमिटेड ने लिस्टेड कंपनी है, तेजा जी को फर्स्ट ऑडिटर बनाया है विद इन 30 डेज ऑफ रजिस्ट्रेशन।
तो ऑब्वियसली ये फर्स्ट एजीएम तक रहेगा, लेकिन आप इसको रीअपॉइंट करना चाहते हैं फर्स्ट एजीएम में, क्योंकि वो सब्सिक्वेंट ऑडिटर सबसेक्शन 1 में 5 साल के लिए आ जाएगा। तो ये वही क्वेश्चन है लगभग, राइट। तो कोई टेंशन नहीं है, बिल्कुल आप कर सकते हो, क्योंकि फर्स्ट ऑडिटर और सब्सिक्वेंट वाले का टेन्योर वाला भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उसमें कंसिडर नहीं करेंगे हम। तो इसलिए हम कहेंगे भाई ये सब कुछ क्या है, वैलिड है। मॉक टेस्ट पेपर, ये भी अगर आप क्वेश्चन देखिएगा तो लगभग आपको सेम नजर आएगा, क्योंकि ये वही है जहां हमने पढ़ा था 1/4 कैपिटल एक गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के पास है, तो आप गवर्नमेंट कंपनी नहीं बन जाते हैं। और थोड़ा सा बस इस प्रश्न में इन्होंने डिफरेंट क्या किया है, एक सेकंड पार्ट, क्योंकि ये अलग से आ गया, क्या कंपनी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स इलेक्ट्रॉनिक मोड में रख सकती है ओनली आउटसाइड इंडिया, मतलब सिर्फ आउटसाइड इंडिया। तो यहां से आप लीजिए क्वेश्चन में, साथ में क्वेश्चन किसके ऊपर लगा हुआ है याद कीजिएगा, चैप्टर नंबर 9 जहां हम पढ़ के आए थे, सेक्शन नंबर 128, रेड विद रूल नंबर 3। तो हमने कहा था आप चाहें तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी बुक्स वगैरह बना सकते हैं, लेकिन आपका सिर्फ ये कह देना कि हम सिर्फ ओनली आउटसाइड इंडिया रखेंगे, ऐसा हो नहीं सकता, सिर्फ ओनली भारत के ही बाहर रखेंगे। तो क्योंकि लॉ क्या है, लॉ ये है कि अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मोड में बना रहे हैं, ऑब्वियसली आपका बिजनेस बाहर है, उसकी भी बनाइए, इफ एनी बट शेल बी केप्ट इन सर्वर्स फिजिकली लोकेटेड इन इंडिया। मॉक टेस्ट पेपर का प्रश्न, कंपनी बनी है 1 जनवरी 2020 को, फर्स्ट ऑडिटर आप अपॉइंट करना चाहते हैं, तो बस ये पूछा है। तो देखिए सब सेक्शन 6 लगा, बोर्ड भरेगा 30 दिन में, नहीं तो ईजीएम में मेंबर्स भरेंगे, मतलब अपॉइंट करेंगे अगले 90 दिन में। नेक्स्ट बढ़िया प्रश्न है, लिखा है कि शिव लिमिटेड बनी है 3 अक्टूबर 2020, राइट। पेड अप कैपिटल आपकी 5 करोड़ है, और ये आपके कुछ की शेयर होल्डर्स बताए गए हैं। तो 5 करोड़ में से ध्यान दीजिए, सेंट्रल गवर्नमेंट इतना है, पंजाब गवर्नमेंट इतना है, दोनों को अगर मैं ऐड करता हूं तो ये बन जाता है 2.73, और अगर आप ये परसेंटेज निकालेंगे तो ये बिल्कुल 51% बन जाता है। तो जिससे हमें पता चल गया ये क्या है, एक गवर्नमेंट कंपनी बन जाती है। तो आपको 2 क्लॉज 45 में गवर्नमेंट कंपनी का डेफिनेशन आना चाहिए। अब कहता है फर्स्ट ऑडिटर बोर्ड ने अपॉइंट कर दिया 31 अक्टूबर को। देखिए यहां पे सीएजी को अपॉइंट करना होता है और 60 दिन के अंदर अपॉइंट करना होता है, तो यहां पे बोर्ड ने अपॉइंट कर दिया। मेंबर्स ने ऑब्जेक्ट किया है कि ये तो ठीक नहीं है, अकॉर्डिंग टू मेंबर्स इट्स ओनली द मेंबर्स हु कैन अपॉइंट द फर्स्ट ऑडिटर। बिल्कुल गलत। देखिए गवर्नमेंट कंपनी है, सीएजी करेगा 60 दिन में, फिर नहीं करेगा तो बोर्ड अगले 30 दिन में, वो भी अगर नहीं करते हैं तो स्वाभाविक है मेंबर अगले 60 दिन में ईजीएम में कर पाएंगे। और ये हम पढ़ते हैं 139 सब सेक्शन 7 के अंदर, राइट। तो यही लिख के दे रखा है, और देखिए परसेंटेज सॉल्व करके दिए कि भैया 51% आपका क्रॉस कर जाता है। सीएजी अपॉइंट करेगा 60 दिन में, और इसलिए बोर्ड के द्वारा इस तारीख को अपॉइंट कर देना बिल्कुल भी वैलिड नहीं है, राइट। बोर्ड तभी कर सकता है जब सीएजी ना करे अगले 30 दिन में, नहीं करेगा तो वो मेंबर्स को इन्फॉर्म करेगा जो अगले 60 दिन में ईजीएम में बनाएंगे। इसलिए मेंबर का ये कह देना कि सिर्फ मेंबर अपॉइंट करेंगे, ये गलत है। तो बढ़िया प्रश्न है, काफी अच्छा मैं प्रश्न ही सिखाऊंगा। और देखिए मैंने मेरी तरफ से स्टार लगा के दे रखा है, तो इन स्टार्स का अपने क्वेश्चन में जरूर तवज्जो दीजिएगा, क्योंकि एंड में पेपर से पहले रिविजन के दौरान ये क्वेश्चंस आपकी आंखों से निकलने जरूरी होते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा, माया लिमिटेड एक पब्लिक कंपनी है, महाराष्ट्र एक नेशनलाइज्ड बैंक है, जिनके 18 ऐसे ही क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो हमने पहले भी सेम ऐसा क्वेश्चन कर लिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टार क्वेश्चन है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ माइंस लिमिटेड एक लिस्टेड कंपनी है, गुरु चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्स्ट ऑडिटर बना है 30 दिन के अंदर, टू होल्ड ऑफिस फ्रॉम द इनकॉर्पोरेशन टिल फर्स्ट ईजीएम। बिल्कुल ठीक है, फर्स्ट ईजीएम में गुरु को फिर से आप रीअपॉइंट करना चाहते हैं। ये एक तरह से रीअपॉइंटमेंट नहीं होती, फर्स्ट ऑडिटर अलग होता है, सब्सिक्वेंट अलग होता है, दोनों का टेन्योर आपस में मिक्स भी नहीं करते, चाहे आप लिस्टेड कंपनी है। ऐसे प्रश्न हमने पहले भी देख लिए थे। तो क्या अपॉइंटमेंट सही है? इन द लाइट ऑफ एग्जामिन द वैलिडिटी ऑफ अपॉइंटमेंट रीअपॉइंटमेंट। देखिए अपॉइंटमेंट बोर्ड करेगा, जहां तक रीअपॉइंटमेंट का सवाल है स्वाभाविक है जनरल मीटिंग में मेंबर्स करेंगे 5 बरस के लिए। तो कहते हैं रीअपॉइंटमेंट ऑफ मिस्टर गुरु एट फर्स्ट ईजीएम, बिल्कुल आप उसे कर सकते हैं, और पहले वाला टाइम पीरियड हम क्या नहीं करेंगे, कंसिडर भी नहीं करेंगे, राइट। तो यहां पे आके हमारे 139 पे प्रश्न समाप्त होते हैं। थैंक यू।